Hello बच्चों, let's read out the question first. Find the square root of the following complex numbers 4 plus 4 under root of 3 iota. So यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है. So स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम फर्स्ट कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाने वाले हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल होता है. सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी. सो देखिए इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम एक न्यू फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर. देन फोर्थ यहाँ पर हम बताओ कि यदि अंडर रूट ऑफ माइनस का 1 इसका वैल्यू होता है आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट. सो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस का 1 की इक्वल. सो इन सभी कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं फिर हम सोल्यूशन से. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई है. सो यहाँ पर हम एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे so that we will get the value of this square root. so यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं on both साइड. ठीक है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 4 प्लस में 4 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा. दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई का होल स्क्वायर. ए प्लस बी के ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर. ना आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 है और वाई का स्क्वायर सो माइनस 1 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा ऑफ एक्स वाई हो जाएगा. और ये किसकी इक्वल था, 4 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, राइट ना. यदि मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दोनों साइड में कंपेयर कराऊं सो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 4. इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कराने पर 2xy इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 3. इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ जो थर्ड कंसेप्ट हमने लिख रखा था उसका यूज करते हुए हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर. सो यहाँ पर हम ए बी की जगह पर एक्स वाई ले रहे हैं, राइट. सो उसको एक्स वाई ही लेंगे. सो ये हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इसका वैल्यू आया था 4 और वो था 4 अंडर रूट ऑफ 3. सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 4 अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर. ये किसका वैल्यू आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3. सो 16 3 इज 48. सो ये हो जाएगा 16 प्लस 48. सो ये हो जाएगा 64 की इक्वल. सो ये कितना निकल के आया है, किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन 1 और 3 को हम क्या करते हैं, एड अप करके देखते हैं क्या मिलेगा. सो देखिए ऐड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना था 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 8. सो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12. सो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 6. दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट का 6. नाउ अब हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया था, इक्वेशन नंबर 3 वाली देखिए कौन सी कितनी आई थी 8. सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था 6 उधर जाके माइनस का 6. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस का 6. So y square is equals to 2. This implies y is equals to plus minus under root का 2. Now if you remember, so यहाँ पर हमने x into y निकाल के रखा था. So ये पॉजिटिव वैल्यू आई है
पॉजिटिव है, दैट मीन्स टू से कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस x इंटू वाई इज पॉजिटिव, ठीक है, सिंस x इंटू वाई इज पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव है तो जो पेयर्स ऑफ x एंड y होंगी वो भी पॉजिटिव होंगी, यानी कि x एंड y हैव सेम साइन, दोनों की साइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग हमारी पेयर्स बन गई x कॉमा वाई इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 6 कॉमा अंडर रूट ऑफ 2, या फिर हो सकता है माइनस का अंडर रूट ऑफ 6 कॉमा माइनस का अंडर रूट ऑफ 2, राइट। सो इस बिना पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, लेट मी हैव अ लुक, 4 प्लस में 4 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, दिस विल बी इक्वल्स टू, सो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा, ये हो सकता है उसका स्क्वायर रूट, या फिर हो सकता है माइनस का अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।